तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे दुनिया भर की बढ़िया तरीके से सेल लगी हुई है, सब चीजों के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। तो ये वाली वीडियो मैंने लैपटॉप्स के ऊपर डेडिकेटेड बना दी है। कैजुअल, वर्क फ्रॉम होम, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजम्पशन एंड कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी अच्छी डील्स है ना, जिन जिन लैपटॉप्स पे एक्चुअल में प्राइसेस गिरे हैं, उनकी एक मैंने छोटी सी लिस्ट क्रिएट कर दी है इस वीडियो के अंदर। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे कैजुअल यूसेज की कैटेगरी बनाई है, जिसमें आप इंटरनेट सर्फिंग करना चाहो, रिसर्चिंग करना चाहो, वीडियो कॉल मीटिंग या फिर MS ऑफिस, टैली जैसी अकाउंट्स वगैरह कुछ आप थोड़े बहुत करना चाहो। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है ये। सबसे पहला लैपटॉप है यहाँ पे इन्फिनिक्स इनबुक X1 Neo। ये 21,240 रुपए का आपको लैपटॉप मिल रहा है, जिसके अंदर इंटेल का सेलेरॉन क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब इस वाले लैपटॉप के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, चेकआउट किया हुआ है। मैकबुक जैसी फील देता है ये लैपटॉप। 21,000 रुपए में आप इस लैपटॉप के साथ गलत नहीं हो सकते। 8 GB रैम है, 256 GB की SSD है। स्क्रीन इसकी काफी अच्छी है, बिल्ड मटेरियल्स अच्छे यूज्ड हैं। एंड यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि ये 14 इंच का लैपटॉप है एंड ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपको अमेजन पे नहीं मिलेगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब अगर इसी रेंज में, मतलब कि अंडर 25,000, बिल्कुल बेसिक रेंज के अंदर अगर आपको i3 मिल जाए, तो वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन इस सेल्स के अंदर पॉसिबल है क्योंकि मिल रहा है। एक लैपटॉप बताता हूं, इसी कंपनी का ही, इन्फिनिक्स का ही एक i3 वाला मॉडल भी आता है X1 स्लिम सीरीज के अंदर, जिसमें आपको i3 का 10th जनरेशन अंडर 25,000 में आपको यहाँ पे i3 का 10th जनरेशन 8 GB 256 GB 100% sRGB स्क्रीन मिल रही है। एक जमाना था इतने में सिर्फ डॉस के साथ में 4 GB रैम आती थी और स्क्रीन तो खैर भूल ही जाओ। अब थोड़ा सा जमाना चेंज होता जा रहा है, सस्ते हो गए हैं लैपटॉप। ये वाला लैपटॉप आपको आफ्टर बैंक डिस्काउंट 23,000 के आसपास पड़ रहा है, विच इज अ प्रीटी गुड डील। आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों के लिए इन्फिनिक्स शायद इतना ज्यादा रिलायबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड नहीं होगा, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट बताता हूं। यहाँ पे एसर की तरफ से एक्सटेंसा 15 लैपटॉप है, जो अंडर 25,000 आपको i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर दे रहा है। बस यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी कम हो गई, बिल्ड मटेरियल्स थोड़े से कम हो गए, लेकिन एसर की ब्रांड रिलायबिलिटी आपको मिल गई। एक और चीज वर्थ नोटिंग है कि इस वाले लैपटॉप में आपको 4 GB रैम मिलती है। इसका मतलब आगे जाके आपको रैम अलग से परचेज करके इसमें एड ऑन करानी पड़ेगी। एक और ऑप्शन सिर्फ 2-3 हजार रुपए ऊपर नीचे में, वो है Realme Slim Book। एंड ये वाला लैपटॉप 8 GB 256 GB एंड Windows 10 के साथ आता है, लेकिन Windows 11 की अपग्रेडेबिलिटी अब आ गई है। इस वाले लैपटॉप में भी आपको 100% sRGB स्क्रीन मिलती है एंड Realme के ये लैपटॉप का काफी अच्छे रिव्यूज हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये वाला लैपटॉप भी आपको इस टाइम पे सेल में सिर्फ 28,000 के आसपास का पड़ रहा है एंड ये बहुत अच्छी डील मैं कहूंगा। अब अभी तक जो मैंने 4 लैपटॉप्स बताए ना, इसके अंदर से 2 ऐसे लैपटॉप हैं जिसके अंदर 100% sRGB स्क्रीन है विद i3। तो ये वाले जो लैपटॉप्स है ना, ये दोनों आप कंसिडर कर सकते हो कंटेंट कंजम्पशन के लिए। अगर आपको सिर्फ मूवीज देखनी है, अगर आपको स्टूडेंट हो, एक आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्चिंग ये सब करनी है, साथ में आपको यूट्यूब या मूवीज वगैरह देखनी है, तो ये वाले लैपटॉप आप आंख बंद करके ले सकते हो, आप गलत इनके साथ नहीं हो सकते। प्लस एक और चीज वर्थ नोटिंग है कि जो स्टार्टिंग वाला सेलेरॉन क्वाड कोर वाला मैंने लैपटॉप बताया था इन्फिनिक्स की तरफ से, वहां पे आप 4K की वीडियोस प्ले नहीं कर पाओगे, यूट्यूब पे भी लैग करता है, तो आपको i3 पे ही जाना पड़ेगा। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। अगर आपको कंटेंट कंजम्पशन के लिए एक प्रीमियम लैपटॉप चाहिए, मतलब वर्क तो अच्छा खासा करे, कोडिंग वगैरह कर पाओ, साथ में थोड़ी प्रीमियमनेस हो, ये वाले हुए बिल्कुल बजट वाले टाइप के। यहाँ पे जो एक अच्छी डील चल रही है वो इस टाइम पे चल रही है Asus के Vivo Book Flip 14 2021 वाले एडिशन पे। ये एक 14 इंच का लैपटॉप है एंड ये फोल्डेबल है, साथ में टच स्क्रीन भी मिलती है आपको। यहाँ पे प्रोसेसर i3 का 11 जनरेशन एंड 8 GB 512 GB की स्टोरेज के साथ आता है, विंडोज प्री इंस्टॉल्ड। हमें ये सेल के ऊपर आपको 49,000 का मिल रहा है, तो थोड़ा सा फोल्डेबल वाली कैटेगरी भी हो गई एंड यहाँ पे Asus का भरोसा भी हो गया। सेकंड ऑप्शन है इस कैटेगरी के अंदर मी का अल्ट्रा बुक, जिसमें 3K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन आती है। 58-59,000 पे यूजुअली ये चलता है, लेकिन इस टाइम पे डील में कट कटा के सब 52,000 का मिल रहा है। बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो 50 के आसपास पड़ जाएगा एंड ये काफी अच्छा प्रीमियम लैपटॉप है। अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अगर आपको लाइट कंटेंट क्रिएशन करना है या फिर आपको लाइट गेमिंग करनी है, तो एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप्स की एक छोटी सी लिस्ट बनी है। इसमें सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का फुल HD पैनल मिल रहा है, i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर, GPU भी एंट्री लेवल की 1650 मिलेगा GTX एंड 8 GB 512 GB का कॉम्बिनेशन। ये यूजुअली 56,000 के आसपास रिटेल होता रहता है, लेकिन इस टाइम पे ये 48,000 पे लिस्टेड है। बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद 44 से 45,000 का पड़ रहा है। किलर डील हो गई है। एक और इससे अच्छा ऑप्शन बताता हूं, वो है Acer का Aspire 7। यहाँ पे आपको i5 का 12th जनरेशन करंट
जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, 1650 के साथ इसको कंपाइल किया है एंड 49,900 का ऑलरेडी लिस्टेड है। इसके बाद भी इस पर डिस्काउंट लगाओगे तो 48,000 के आसपास आपको ये लैंड कर रहा है आपके घर के अंदर। एंड इस टाइम पे ये i5 और 1650 का सबसे चीपेस्ट कॉम्बिनेशन है पूरे मार्केट के अंदर। इससे सस्ता ढूंढ लो, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वाली डील को मैं एक अमेजिंग डील कहूंगा। एंड RTX 2050 के साथ एसर का रिसेंटली एस्पायर का एक और नया एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप आया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई थी डिटेल में, तो चाहो तो जाके चेकआउट कर लेना। तो ये तो सारे इंटेल के हो गए। अब चलते हैं एक राइजन की तरफ। राइजन में आपको MSI का ब्रावो 15 लैपटॉप मिल रहा है, जिसमें राइजन 5 का हेक्सा कोर 5600H प्रोसेसर है, मतलब हाई परफॉर्मेंस हो गया ये वाला भी। एंड यहाँ पे आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो RX 5500M मिल रहा है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के पैनल के साथ। ये भी इक्वली अच्छा लैपटॉप है एंट्री लेवल में। एंड ये भी अभी सारे बैंक डिस्काउंट्स कट आने के बाद 46,000 के आसपास पड़ रहा है। इन सेल्स ने हमको दिखा दिया कि अब आपको एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो 45,000 46,000 से ज्यादा देने की नीड नहीं है। अब राइजन में ही आपको एक ऑल्टरनेट बताता हूं, अगर आपको MSI के साथ नहीं जाना हो तो HP का विक्टर सीरीज जो गेमिंग लैपटॉप की सीरीज है, इसके अंदर आपको 16 इंच की स्क्रीन मिलती है, राइजन का 5600H प्रोसेसर एंड अगेन सेम GPU 5500M। ये अभी 52 का लिस्टेड है एंड अगेन सारे बैंक डिस्काउंट्स लगाने के बाद अंडर 50 का ये पड़ जाता है। अब ये तो हो गई सारी एंट्री लेवल के गेमिंग लैपटॉप। अब अगर आपको करंट लेवल के गेमिंग चाहिए, मतलब RTX 3050, तो कम से कम लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी डील्स हैं? सबसे पहले है अगेन एसर का एस्पायर, जिसका i5 के 12 जनरेशन के साथ आपको RTX 3050 4GB वाला 8GB 512GB कॉम्बिनेशन के अंदर असेंबल होके मिल रहा है। यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड कनेक्टिविटी सब कुछ टॉप नॉच है। 61,000 का ये लिस्टेड है अभी सेल के अंदर एंड आफ्टर बैंक डिस्काउंट 57,000 का पड़ रहा है। 57,000 में ये कॉम्बिनेशन एक किलर डील है भाई। जिसको अंडर 60,000 का एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए हो, जिसकी परफॉर्मेंस किल कर रही हो, ये वाला लैपटॉप आंख बंद करके ले सकते हो। सेकंड रिकमेंडेशन अगेन लेनोवो का IdeaPad गेमिंग 3 है, इस सेम कॉम्बिनेशन के साथ RTX 3050 8GB 512GB 120 हर्ट्ज की यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगी। ये 60,000 का लिस्टेड है। ये भी आपको 58,000 के आसपास का पड़ रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे वर्थ नोटिंग है कि जो मैंने एसर वाला लैपटॉप बताया उसके अंदर आपको 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन इस लेनोवो के अंदर 11 जनरेशन है। तो आप एक साल पहले वाला CPU लगा रहे हो सेम प्राइस में। कहा था ना एसर सबसे सस्ता पड़ रहा है। अब ये वाले GPU को आप देखो तो मिड लेवल की कंटेंट क्रिएशन भी आप इस पे इजीली कर पाओगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ये सब एक अच्छे लेवल से आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपको टॉप एंड चाहिए कि बिल्कुल 4K वाली वीडियो एडिट्स कर पाऊं मैं, 3D कैरेक्टर मॉडलिंग कर पाऊं, एनिमेशन कर पाऊं, इसके लिए आपको थोड़ा सा और टॉप एंड पे जाना पड़ेगा। उस पे चलने से पहले मैं आपको एप्पल की तरफ से 2 डील्स बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले एप्पल का लैपटॉप तो नहीं, लेकिन एक मैक मिनी है जो एप्पल की अल्टीमेट मशीन है, उसके ऊपर एक डील लगी हुई है। यूजुअली 66,000 का बिकता है 8GB 256GB वाला M1 चिप के साथ, वो अब कट डाउन होके आ गया है 58,900 पे। इसके बाद बैंक डिस्काउंट लगा लोगे तो 2-3 हज़ार और बच जाएंगे। ऐसा ना घर का या ऑफिस का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपका सालों साल खींच दे, और तो ये वाला ले लेना, आप थैंक यू बोलोगे नीचे कमेंट्स में। एक और ऑप्शन है यहाँ पे मैकबुक एयर का, लेकिन वो 16GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज के साथ आता है। या तो 16GB के साथ 512GB कर देते, या तो 8GB के साथ 512 पे डिस्काउंट दे देते। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इनका स्टॉक फंसा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये 1,12,000 रुपए का लैपटॉप था, तो यहाँ पे 20,000 रुपए कट तो किए हैं, लेकिन इसकी मार्केट बहुत ज्यादा नीश हो गई। तो अब अगर आपको ये चाहिए हो तो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बैंक डिस्काउंट लगा लो, 2-3 हज़ार और बच जाएंगे। अब चलते हैं बिल्कुल टॉप एंड पे। 4K गेमिंग एंड 4K की वीडियो एडिटिंग करनी हो तो कौन सा लैपटॉप बेस्ट है? मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लैपटॉप मैंने निकाला है यहाँ पे, Asus का टफ डैश 15, जो कि 2022 का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें सब कुछ आपको टॉप एंड मिल जा रहा है, मतलब कि 144 हर्ट्ज का पैनल है, i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 16GB की रैम, 512GB की SSD एंड RTX 3060 का 6GB वाला वेरिएंट। इसका मतलब आप टॉप एंड का सारा कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियोस की 4K एडिटिंग सब कुछ इजीली कर पाओगे। टॉप एंड लैपटॉप में मैंने एक ही Asus का टफ डैश वाली सीरीज ही चूज करी। इन सारे लैपटॉप्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाके जो चाहिए हो जाके खरीद सकते हो। एंड हैप्पी शॉपिंग, सी या।